अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे, आमीन। तो लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक अच्छा और ज़बरदस्त सा व्लॉग के, जैसे कि आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले का मज़ा। ये व्लॉग हम लोग का बच्चों के मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैंगे। आप लोगों को तो पता है इस्लामाबाद बोर्ड के 11-12 के, तो बस उससे पहले बच्चों को थोड़ा फ्रीडम और ट्रीट चाहिए था, क्योंकि बच्चे भी पढ़ पढ़ के बिल्कुल बेजार हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग, तो इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि चलो भाई आज मेरे साथ ही, फिर वापसी में हम लोग कुछ ना कुछ आउटिंग करते हुए घर वापस आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई टाइम तो आप लोग को अपनी फैमिली को हर हाल में देना चाहिए। और मैं अपनी फैमिली को ज़रूर टाइम देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फैमिली के साथ आपका टाइम भी बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है, आपस में बातें और सब कुछ करके। तो बस यहाँ पे आई थी मैं शॉपिंग करने के लिए नेस्टो में। मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, ग्रॉसरी करनी थी, इसी बहाने मेरा ये भी काम हो गया था और बच्चों ने अपनी इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट भी कर ली थी। एक फ्रीडम होता है बच्चों का फैमिली के साथ जब घूमने फिरने जाते हैं, और जब बच्चियाँ जाती हैं तो भाई उन लोग के तो कुछ एक्स्ट्रा ही फ्रीडम्स होते हैं। यहाँ पे मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, कि जैसा आप देख रहे हैं। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करती हूँ अपनी शॉपिंग की। और मैंने वहाँ से कुछ सामान लिया था खाने पीने का, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई आज बाहर से ही थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लिया जाएगा। बस हम लोग जा रहे थे, सबने डिसाइड किया था कि चलो मुबसरा चलते हैं, वहीं पर ही जाके एंजॉय करेंगे और बैठ के अपनी कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और खाना वगैरह खाएंगे। तो बस ये रास्ते का व्लॉग था। बच्चों के साथ बातें करते एंजॉय करते हुए हम लोग मुबसरा पहुँचे, और बच्चों को लगी थी भूख, और उसके बाद इन्होंने ये थोड़ी सी चिकन फ्राई ली थी और वहीं मार्केट से, और उसके साथ ही मैंने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह लिए थे खाने के लिए। और ये इनके बाबा ने ली थी, इनका दिल चाह रहा था। ये हैदराबादी बिरयानी थी मटन की। बच्चों ने हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त मज़े किए, एंजॉय किए। मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हुआ है, मगर फिर भी इतना नहीं है यहाँ पे। मगर ये कि थोड़े टाइम बाद हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये तो एक नेमत से मिलता है, तो क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए और हर हाल में एंजॉय किया जाए। जो लोग यूएई में रहते हैं उनको मालूम होगा कि सर्दियों का मौसम एक नेमत ही होता है यहाँ पे। बस बच्चों के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया, उनको एक फ्रीडम था, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, हर वक्त पढ़ाई, तो बच्चे भी मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए बस इसी तरह की एंजॉयमेंट कर लेते हैं हम लोग, आपस में साथ खुश रहते हैं, आपस में उठते बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। क्योंकि आजकल का दौर कुछ इस तरह से हो गया है मोबाइल में बिज़ी रहने का, तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दें, उनसे बातें करें। मैं ये काम ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ, मेरी फैमिली, मैं और मेरे हस्बैंड। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे इस कैटी के साथ भी, और मैं बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि सबका दिल चाह रहा था खाने के बाद थोड़ी सी कॉफ़ी पीने का। सबकी अपनी चॉइस थी, किसी को चॉकलेट चाहिए थी, किसी को लाटे चाहिए थी, किसी को कैपेचिनो चाहिए थी। तो सबकी चॉइस के मुताबिक कॉफ़ी वगैरह बन रही थी। ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। अपनी चॉइस के हिसाब से आप कॉफ़ी ले लें, जिसने जो पीनी होती है वो रेडी टू ईट होती है। बस दूध को बॉईल करिए और उसके अंदर आप डाल दीजिए, आपकी इंस्टेंट कॉफ़ी रेडी रहती है। आपको कुछ भी लाने और करने की ज़रूरत नहीं। ट्रैवल के लिए तो समझिए बेस्ट हैगा। मैंने सर्दियों में बहुत यूज़ करी है ये कॉफ़ी, और बच्चों को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बस ये सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना ये हमेशा की तरह व्लॉग शेयर करती हूँ, तो ये भी मैं व्लॉग अपने वीकेंड का शेयर करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ अपने वीकेंड को शेयर करती हूँ कि मैंने होल टाइम कैसे गुजारा फैमिली के साथ, क्या एंटरटेनमेंट थी। तो पूरा वीक तो हमारा वैसे ही बिज़ी रहता है, घर की चीज़, घर के काम, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये टाइम तो ऐसे ही गुजरता है वीकेंड का। यहाँ पे चल रही थी मस्ती, और वाकई में मेरे बच्चों को ये बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। एनिमल्स तो खैर किसी पसंद नहीं होते, मगर ये है कि इतनी अच्छी तरीके से ये लोग भी मिंगल हो जाते हैं इनके। तो खूब सारी मस्ती हुई उस बिल्ली के साथ। बच्चे उसको तंग भी कर रहे थे, जो कि सही नहीं था, मगर खैर ऐसा भी नहीं था, उसके साथ खेल भी रहे थे। बच्चों ने उसके साथ एंटरटेनमेंट किया, और बस हम लोगों ने भी अपना बड़ा अच्छा टाइम हम लोग का गुजरा वहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा था, खाना पीना भी हो गया था एक साथ।
बच्चे भी अच्छी तरह एंजॉय कर रहे थे। और ये वाली जो बिल्ली है ये तो बस चिपक ही गई थी आमना के पास, उतर ही नहीं रही थी। हम लोग सब उसका मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे कि बताओ ये छोड़ ही नहीं रही उसको, उसकी गोद से ही नहीं उतर रही थी। बहुत कोशिश करी हर तरह से कि ये वहाँ से मूव कर ले, उतर जाए, वो खड़ी हो जाए। वो खड़ी नहीं हो सकती, ये देखें उसकी हरकतें, वो छोड़ ही नहीं रही थी उसको। खैर बच्चों ने काफ़ी मज़े किए। फिर हम लोग बस वहाँ से निकले थे मुबसरा से। जैसा कि आपको मालूम है हम यहाँ पे अलैन के में इतनी ज़्यादा प्लेसेस नहीं है, बस ये मुबसरा ऐसी प्लेस है यहाँ जाके बैठ के अच्छा लगता है, मज़ा आता है। बहुत दफ़ा मैं आप लोग के साथ यहाँ के व्लॉग्स शेयर कर चुकी हूँ। बस रास्ते में चलते चलते घर के पास एक नया पार्क बना था, डेजर्ट पार्क, ये देखें, वो देखने के लिए हम लोग आ गए थे। रात का वक्त था, यहाँ सिक्योरिटी थी, उससे हमने पूछा, बैरियर लगे हुए थे, उसने कहा कि नहीं रात में यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाता, रेस्ट एरिया बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर वगैरह भी रात में मौजूद होते हैं, तो ये आप लोग के लिए थोड़ा डेंजर होगा, आप लोग सुबह आइएगा। बस ये थोड़ा बहुत हमें देखना था, सर्च करना था, काफ़ी टाइम से इसका ऐड वगैरह देख रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो ये ज़रा देखते हुए चलते हैं, वो बसरा के रास्ते में ही पड़ता हैगा। बस वहाँ पे वो देखा करा। मुझे तो रात में काफ़ी हॉरर किस्म का लगा था, पता नहीं डे टाइमिंग्स में। अगर आप लोग यहाँ गए, एक्सपीरियंस किया है, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। यहाँ पे बस इसी टाइप का माहौल था। ये रात को तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, 11 बजे का, 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। बस ये मेरी इंटरटेनमेंट थी। यहाँ ही से बस हम लोग निकले थे वहाँ से, तो हमें दूर से एक ज़बरदस्त सी बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आई थी, जो कि ऐसा लग रहा था कि पूरे खाली मैदान में एक ही मस्जिद है। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही इसी साल लॉ पास हुए हैं। पहले इतनी मस्जिदें दूर से नज़र आती थी मगर इतनी शार्प नज़र नहीं आती थी, मगर अब के इस साल से कुछ वहाँ पे ऐसे रूल्स आए हैं यूएई में कि आपकी मस्जिद जो है वो नज़र आनी चाहिए। मतलब इतनी लाइटिंग्स होती है मस्जिद में कि आप कितने भी डिस्टेंस पे हो आपको पता चल जाता है कि भाई ये मस्जिद आ रही है। बस वहाँ से इन लोगों ने पेट्रोल वगैरह रिफ़िल करा। ये देखिए वो दूर से लाइट नज़र आ रही ना, यही वो मस्जिद थी। बस इन्होंने यहाँ से रिफ़िल वगैरह कराया पेट्रोल। उसके बाद मैंने इनके बाबा से कहा, मैंने कहा यार प्लीज़ हम लोग गाड़ी से नहीं उतरेंगे, मुझे जाना है, मुझे देखना है। बहुत खूबसूरत लग रही है दूर से, ऐसा नहीं लगता जैसे एक मैदान में एक छोटी सी रोशनी लगी हुई हो, बिल्कुल सी तरह से वो मस्जिद ये देखें लग रही थी। तो बस इसको देखने के लिए मैं वहाँ तक गई थी। ये देखें, जब करीब गई तो जाके देखा, पता चला कि ये एक मस्जिद है, मगर इतनी खूबसूरत थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से। एक बात है यहाँ यूएई की, आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं आपका दिल खुश हो जाता है। तो होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।